हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? चलिए हम लोग देखते हैं डेली करंट अफेयर सेशन में 15 अप्रैल 2024 का। आज 15 अप्रैल 2024 है और 15 अप्रैल 2024 से जितने भी करंट अफेयर बनेंगे वो सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलते हैं सीधे टॉपिक पे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG की बात हो रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं टोटल? बताइए। 17। प्राप्त करने के लिए आर्थिक परिवर्तनों की आवश्यकता को कौन सा रिपोर्ट हाईलाइट करता है? ठीक है, SDG प्राप्त करने के लिए आर्थिक परिवर्तनों की आवश्यकता। SDG प्राप्त करने के लिए कौन सी आर्थिक परिवर्तन चाहिए, उस आवश्यकता को कौन सा रिपोर्ट हाईलाइट करता है? इवेंट, DSA, अनुसूचित रिपोर्ट, इनमें से कौन सा है? सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर है आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक वित्त के लिए अंतर एजेंसी कार्यक्रम। ठीक है, देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। ठीक है, तो इवेंट डेसा जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने जारी किया है, 9th एडिशन जारी किया है। क्या? FSDR 2024। यही FSDR 2024 का 9th एडिशन जारी किया है। किसने? इवेंट डेसा ने। इवेंट डेसा क्या है? यूनाइटेड नेशन का ही एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, सोशल अफेयर्स। ठीक है, चलिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। इवेंट डेसा का फुल फॉर्म क्या है? इवेंट डेसा। ठीक है, इवेंट डेसा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स। तो यही ये रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, यही ये रिपोर्ट जारी करता है, फाइनेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। और इसका ये 9th एडिशन है, नवा एडिशन है अभी। ठीक है, 2024 का जो एडिशन है नवा है। ये SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्राप्त करने के लिए जो आर्थिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है उसी को ये हाईलाइट करता है ये रिपोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कर्नाटका बैंक लिमिटेड ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है ताकि वे शेयर ब्रोकिंग सेवाएं और 3 इन खाते, मतलब एक बचत खाता, डीमेट और ट्रेडिंग खाता प्रदान कर सके, 3 सेवा एक ही साथ। तो ठीक है, किस संगठन के साथ साझेदारी की है? उत्तर क्या है? फिशडॉम के साथ। ठीक है, फिशडॉम के साथ। और यह किस एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सेवाएं दिया जाएगा? बचत खाता, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट एक ही साथ, सेविंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट आप जानते हैं शेयर मार्केट में आपको मार्केटिंग करने के लिए डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, शेयर मार्केट में यदि आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है, तो कौन से मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा? KBL मोबाइल ऐप, KBL मोबाइल ऐप के माध्यम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड स्थानांतरण एजेंसी है? कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड? ठीक है, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में दोनों में अंतर क्या है बताइएगा। ठीक है, देखिए शेयर मार्केट क्या है ना कि डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा हम लगाते हैं। ठीक है, पैसा हम लगाते हैं। और म्यूचुअल फंड में क्या है कि हम अपने पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। और म्यूचुअल फंड में एक वहाँ पे निदेशक, जिस भी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं वहाँ पर एक डायरेक्टर कंपनी की होती है। जैसे SBI म्यूचुअल फंड में हम यदि पैसा लगाते हैं तो SBI एक डायरेक्टर अपने बैठा रखा है इस फंड को मैनेज करने के लिए, और वो देखता है कि कौन सी शेयर मार्केट में कितना चढ़ाव उतार हो सकता है, उसके हिसाब से वो पैसा लगाता है। तो कुछ और कंपनी में लगाता है, कुछ और कंपनी में लगाता है, अलग अलग कंपनी में पैसा लगाया जाता है। ठीक है, तो उसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड स्थानांतरण एजेंसी है? तो सही उत्तर क्या है? CAMS। चलिए नेक्स्ट क्या होगा? मूडीज एनालिटिक्स की रिपोर्ट APC आउटलुक, शोर से सुनना। ठीक है, लिसनिंग थ्रू द नॉइज, ये एक रिपोर्ट है। APSC आउटलुक लिसनिंग थ्रू द नॉइज के अनुसार 2024 में भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक उत्पाद GDP कितना प्रतिशत रहने की उम्मीद है 2024 में? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 6.1%। 6.1%। ठीक है, अभी 7 कितना है? 3% है इसके अनुसार। तो कम होकर कितना हो जाएगा 2024 में? 6.1% भारत की GDP घटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ये जो है रिपोर्ट मूडीज का, इसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे मजबूत उत्पादन किस देश में होगा? तो भारत में होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? गेर्डनर फाउंडेशन ने भारतीय माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं ये, ठीक है, और वायरोलॉजिस्ट मतलब वायरस से संबंधित जो रिसर्च करते हैं वायरोलॉजिस्ट होते हैं। और माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप जान रहे हैं बैक्टीरिया वगैरह, माइक्रोबैक्टीरिया से। तो गगनदीप कंग हैं वो, ठीक है। कौन सा पुरस्कार मिला है?
गेडनर फाउंडेशन ने, ये फाउंडेशन देता है गगनदीप कंग को। ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है, ये भारतीय मूल के हैं गगनदीप कंग, इसलिए आपको ध्यान रखना जरूरी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। गगनदीप कंग क्या है, भारतीय मूल के हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और वायरोलॉजिस्ट हैं। उन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हाल ही में? तो सही उत्तर क्या है, जॉन डिक्स कैनेडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ पुरस्कार, ये पुरस्कार इन्हें मिला है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा नाम है लेकिन ध्यान रखना होगा क्योंकि गगनदीप कंग जो हैं वो भारतीय मूल के हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हैं देखिए गगनदीप कंग महिला हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ACM ने किसे 2023 ACM ट्यूरिंग पुरस्कार के विजेता घोषित किया है? ACM ने, ठीक है। देखिए ये जो ACM ट्यूरिंग पुरस्कार है ये सबसे बड़ा कंप्यूटर के क्षेत्र में पुरस्कार माना जाता है। इसे नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसलिए नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग भी इसे कहा जाता है, ACM ट्यूरिंग पुरस्कार को, ठीक है। तो ये अभी किसे मिला है? तो सही उत्तर क्या है, अभी बिग डर्सन को। ये हैं देखिए अभी बिग डर्सन, ये अभी अमेरिका में प्रोफेसर हैं, ठीक है। ये एक्चुअली जनरली मैथ्स के प्रोफेसर हैं ये, और इन्हीं को मिला है, ठीक है। इसमें लगभग क्या $1 मिलियन रुपए दिया, $1 मिलियन रुपए नहीं, $1 मिलियन राशि इसमें दिया जाता है इस पुरस्कार में, ठीक है। और ये कंप्यूटर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज इसे कहा जाता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम के किसे अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया? देखिए वियतनाम के जो अभी राष्ट्रपति हैं थे, अब तो वो रिजाइन दे चुके। प्रोनाउंसिएशन कीजिए, हुआन थांग, ठीक है। चूँकि ये सब चाइना जैसा ही नाम रहता है उधर भी, वियतनाम तरफ भी, तो ये रिजाइन दे चुके थे। उनके जगह पे अब अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है। तो वो कौन है अंतरिम राष्ट्रपति अभी वर्तमान में? ओ थी अन जुआन, ठीक है। नेक्स्ट ये हैं देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, अंगारा F5 रॉकेट किस धरती के इलाके में स्थित बोस्टोच्री कॉस्मोड्रोम के से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो देखिए एक्चुअली ये क्या है, अंगारा F5, आपको ये ध्यान रखना है अंगारा F5 रॉकेट किस देश का है या किस देश ने लॉन्च किया है, ये आपको मेन याद रखना होगा। तो ये रसिया ने लॉन्च किया है, ठीक है। किस धरती कहाँ से लॉन्च किया गया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंगारा F5 हाल ही में समाचारों में देखा गया, यह क्या था ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या अंगारा F5 रॉकेट किस देश का है, ठीक है। तो आपको रसिया का है याद रखना है, और कहाँ से लॉन्च किया गया है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये देखिए 12 अप्रैल को ही लॉन्च किया गया है, ठीक है, 12 अप्रैल को। और 12 अप्रैल को क्यों लॉन्च किया गया है? पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कौन थी बताइए? पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कौन थी? यूरी गागरिन, USSR की थी, ठीक है। उस टाइम में USSR हुआ था, ठीक है। अब रसिया 1991 में विघटन के बाद रूस बना है, ठीक है। तो उन्हीं का जन्म दिवस 12 अप्रैल को होता है, ठीक है। उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे ये रॉकेट को छोड़ा गया है। अच्छा ये रॉकेट से पहले अभी कौन सा रॉकेट से रसिया छोड़ता था अभी सैटेलाइट, तो उसका नाम क्या है? प्रोंटम एम, ठीक है। ये रॉकेट था पहले रसिया के पास, अब क्या हो गया है? अंगारा A5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिलाओं को एकल खिताब जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? महिला में एकल खिताब कौन सी जीती हैं, ठीक है, भारतीय खिलाड़ी? तो अनुपमा उपाध्याय जीती हैं, ठीक है, महिला एकल खिताब में, ठीक है, युगल में नहीं एकल में। और एकल में ही पुरुष में कौन जीते हैं? पुरुष में भारतीय खिलाड़ी की बात हो रही है, एम थारून क्लेंच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है, ठीक है। और ये क्यों क्वेश्चन हमने पूछा? 12 अप्रैल को अभी क्या मनाया जाता है? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे मनाया जाता है। और ये कौन मनाता है? यही UN
IUNOOSA, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस जो मनाता है। तो UNOOSA का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन क्या एजेंसी है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, ठीक है। तो इसका कार्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। इसका कार्यालय बीना, ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे संयुक्त राष्ट्र के अधिकतर कार्यालय कहाँ होते हैं? USA में, इसलिए आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं, अमेरिका में होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के जितने कार्यालय हैं अधिकतर अमेरिका में होते हैं, लेकिन इसका कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसलिए आप ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एक सूचना, यदि आप ITI किए हुए हैं और टेक्निकल क्वेश्चन के लिए, जैसे रेलवे ड्राइवर आपने फॉर्म भरा है LP, तो उसमें CBT 1 में तो टेक्निकल नहीं है, साइंस है, लेकिन CBT 2 में, CBT 2 जो एग्ज़ाम होगा उसमें 75 क्वेश्चन आउट ऑफ 175, 175 टोटल क्वेश्चन होंगे CBT 2 में। 175 में 75 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा टेक्निकल संबंधित, ट्रेड से टेक्निकल क्वेश्चन आपसे। तो उसमें, और यदि आप बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भर रहे हैं या किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तैयारी आप करते हो, फिलहाल अभी बिहार का फॉर्म भरा रहा है, तो उसमें आपको टेक्निकल क्वेश्चन की ज़रूरत होगी। तो हमने ITI या डिप्लोमा बेस्ड टेक्निकल क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन का एक सेशन से वो किया है, उसको भी आप देखिएगा। MCQ बेस्ड है, वो MCQ बेस्ड है, लेकिन वहाँ पे सारे जितना भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होते हैं वहाँ पे हम डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब कर देते हैं MCQ के माध्यम से ही, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के ग्रुप जो भी आपके हैं उसमें भी